Class 8, Chapter 8, Force and Pressure. In last year, in Class 7, you have studied about whether an object is moving faster than other. What does the distance moved by an object in unit time? Distance covered by the object in unit time is known as speed. Distance upon time is equal to the speed. Now, next thing we have studied that a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it also changes its direction. यानी जो एक बॉल चल रहा है रास्ते पे वो रोल करते हुए जाता है और कई बार फास्ट या स्लो हो जाता है और डायरेक्शन बदलता है. ये सब प्रोसेसेस क्यों होती है? क्यों एक बॉल फास्ट चलता है, क्यों स्लो होता है, क्यों डायरेक्शन बदलता है, ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. What do you do to make a football move? एक फुटबॉल को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक बॉल को जोर से किक मारते हैं. एक गोलकीपर क्या करता है एक बॉल को स्टॉप करने के लिए? हॉकी प्लेयर क्या करता है डायरेक्शन ऑफ द बॉल चेंज करने के लिए? इन सब चीजों को हम इस चैप्टर में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे. A force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. किसी भी चीज को किक करने के लिए, पुश करने के लिए, फेंकने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ये फोर्स क्या है? Force, a push or a pull. यानी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना या धक्का मारना, ये होता है फोर्स. जैसे एक्शंस. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks Each of these actions usually results in some kind of change in the state of motion of an object. अभी यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटीज के बारे में सुना. जैसे पिकिंग, किसी चीज को उठाना. ओपनिंग, किसी चीज को खोलना. किसी को किक मारना, किसी को हिट करना, किसी को पुश करना, किसी को पुल करना. इन सब एक्टिविटीज से क्या होता है? इन सब एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या है? इन सभी एक्टिविटीज में हमने देखा मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बदल रहा है. किक मारने से बॉल फास्ट चलने लगता है. हिट करने से चीजें आगे बढ़ने लगती है. तो इन सब चीजों के कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं. इन पिक्चर्स को हम देखेंगे. जैसे देखो, यहाँ पे गोलकीपर ने एक बॉल को पकड़ा है, यानी उसने फोर्स अप्लाई करके पकड़ा है. हॉकी स्टिक से किसी बॉल को मारा गया है, यानी बॉल जो है उसकी स्पीड बढ़ रही है. एक बॉल को जो क्रिकेट प्लेयर है, जो फील्डर है, वो बॉल को रोक रहा है, उसके लिए भी उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है. तो ऑल दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व फोर्स. यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन दिया है. 1. Moving a book placed on a table. अगर हमको एक बुक को मूव करना है तो हमको नहीं तो उसको पुश करना पड़ेगा, पुल या लिफ्ट, या पुश और पुल दोनों हम कर सकते हैं. अभी यही चीजें हम दूसरे एक्टिविटीज के लिए बोलेंगे. जैसे ओपनिंग और शटिंग अ डोर, यानी दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए भी हमको दरवाजे को जोर से पुश करना पड़ेगा या पुल. ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम द वाटर, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से बाल्टी निकालने के लिए हमको पुल करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा. अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, उसके लिए तीनों एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, पुशिंग, पुलिंग, लेफ्टिंग. अ क्रिकेट बॉल हिट्स बाय अ बैट्समैन, बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को जोर से मारा है, उसके लिए उसने पुश किया है, तो पुलिंग और लिफ्टिंग नहीं होगा. मूविंग अ लोडेड कार्ट, उसके लिए भी हमको पुश या पुल करना पड़ेगा, लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा. ओपनिंग ए ड्रॉअर, एक ड्रॉअर को ओपन करने के लिए हमको पुल करना पड़ेगा, उसमें पुशिंग और लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी. तो ये सब एक्टिविटीज जो है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्स. In science, a push or a pull on an object is called a force. Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. अभी हमारे साइंस में फोर्स क्या होता है? साइंस में फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना. नाउ यहाँ पे भी हमने देखा फोर्स
आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अभी हम इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। एक आदमी कार के पीछे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू इट्स प्रेजेंस? उसके खड़े रहने से कार हिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैन उस कार को पुश करेगा या पुल करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, देन द कार में बिगिन टू मूव इन। अगर वो उतनी ताकत लगा पाएगा, इतना फोर्स अप्लाई कर पाएगा, देन ओनली अ कार कैन मूव। यहाँ पे दो पिक्चर्स बताई गई है जिसमें एक स्टेशनरी है, एक पुश कर रहा है, तो पुशिंग पोजीशन में द कार मूव। नाउ नेक्स्ट थिंग देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। हम जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उस तरफ ऑब्जेक्ट मूव होगा। हु इज पुशिंग हुम? दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। कौन किसको खींच रहा है? जैसे हम ये तीसरी सिचुएशन को और स्टडी करेंगे जिसमें दो बच्चियां खेल रही है, दोनों अपने हाथों को पकड़ा है और दोनों एक दूसरे को पुश करके खेल रही हैं। दो बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। दोनों एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रही हैं और मूव कर रही हैं। नेक्स्ट एक पिक्चर और हम देखेंगे जिसमें एक आदमी गाय को खींच रहा है। गाय आदमी को अपनी तरफ खींच रही है, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ मूव होना पड़ेगा। नाउ the girl in the two situation shown are applying force on each other, and it is also true for the man and the cow. Both are men and cow, both are pulling the objects towards each other. ये सब एग्जाम्पल्स हमको बता रहे हैं कि एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट का फोर्स एक दूसरे को अप्लाई होना जरूरी है। Thus, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. यानी दो ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स में लाना है तो दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन, एक तरफ से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। अगर दो चीजें, जैसे स्टेशनरी मैन है, उस कार को टच ही नहीं कर रहा है, तो वहां कुछ फोर्स अप्लाई होगा क्या? नहीं। इंटरेक्शन हुए बिना फोर्स अप्लाई होना पॉसिबल नहीं है। हम अभी अलग अलग टाइप के फोर्सेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इन पिक्चर्स को देखिए नीचे जो दिए हुए हैं, ए एंड बी। एक साइड से दोनों आदमी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक बॉक्स को, तो बॉक्स एक डायरेक्शन में मूव होगा। बोथ आर अप्लाइंग द फोर्स इन वन डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन वी कैन से। और सेकंड में देखो कि दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what will happen if the force will apply in the same or in opposite direction. Forces applied on an object in the same direction add to one another. Now, your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 8.2. If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. अभी ये क्या है? अगर दो लोग मिलके एक तरफ फोर्स लगाएंगे तो दोनों का ऐड हो जाएगा फोर्स। दोनों एक तरफ लगा रहे हैं तो एक ने अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे ने भी 10 न्यूटन, तो एक तरफ से जो फोर्स अप्लाई होगा वो दोनों का ऐड होगा, दैट इज 20 न्यूटन्स। नाउ सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक तरफ से 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ से 5 न्यूटन, तो जो नेट फोर्स एक्ट होगा दैट इज 20 minus 5, दैट मीन्स 15 न्यूटन। यानी इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्सेस आर सब्ट्रैक्टेड, एंड इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स विल बी द adding both the forces. So we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. इससे हमको क्या पता पड़ा कि फोर्स जो होता है बट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। और जो हमने यहाँ पे वैल्यूज बोली 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, ये सब जो होती हैं दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। यानी जो हम फोर्स को मेजर करते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत जितनी हम मेजर करके फोर्स की बताते हैं, दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। The strength of a force is
usually expressed by its magnitude. नाउ हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट. इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस. अगर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका डायरेक्शन बदला, सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड एड अप हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बढ़ गई. अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स दोनों का डिफरेंस आई, दैट विल रिड्यूस. Does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite directions are equal? नाउ यहाँ पे जो पहली का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर एक तरफ से एक आदमी ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, एक आदमी ने दूसरी तरफ से भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, यानी डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, अलग अलग डायरेक्शन से दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है then the net force will become zero. That means no force will act on it. The object will not change its position because of the application of the force if the magnitudes are same. In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. किसी भी चीज पे फोर्स का इफेक्ट उसके नेट फोर्स ही दिखाएगा. Now, what can a force change? A force can change the A force can change the state of motion. Now what do you mean by state of motion? खड़ी चीज को चलना या चलती हुई चीज का रुकना. क्या फोर्स की वजह से खड़ी चीज चल सकती है? क्या फोर्स की वजह से रुकी हुई चीज चल सकती है? तो हम इन चीजों को भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे. Please. Place your palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? A ball at rest begins to move when a force is applied on it. Now, अभी हमने यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके देखी है. जैसे एक चलते हुए बॉल के सामने अगर हाथ रख दिया तो बॉल रुकेगा. हाँ, अगर हमने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया है तो रुक जाएगा, और अगर हमने हल्के हाथ से अप्लाई किया है तो भी उसकी स्पीड कम हो जाएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या खड़े बॉल पे हमने जोर से फोर्स अप्लाई किया तो वो चलेगा? हाँ, अगर हमने खड़े बॉल को जोर से हाथ मारा तो वो चलने लगेगा. ऐसी ही कई चीज़ें हम लोगों ने गेम्स में देखी है. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. Before being hit, the ball was at rest, and so its speed was zero. The applied force makes the ball move towards the goal. अभी हमने देखा जब पेनल्टी किक बॉल पे मारी जाती है, पेनल्टी किक का मतलब होता है बॉल को एक जगह खड़ा करो और उसको जोर से किक मारो. तो जब बॉल खड़ा है उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या है? 0. जब जोर से उसको किक मारी, उस पे फोर्स अप्लाई हुआ तो उसकी स्पीड बढ़ गई. यानी रेस्ट में खड़ी चीज पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो चलने लगती है. द गोल कीपर डाइव्स और द जम्प्स टू सेव द गोल. अब गोल कीपर क्या करेगा? उस गोल को रोकने की कोशिश करेगा. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. अब पेनल्टी किक पे फोर्स मारा किस तरफ? गोलकीपर की तरफ, गोल करने के लिए. अब गोलकीपर ने क्या किया? गोलकीपर ने अपना हाथ मारा कि गोल ना हो. एक तो उस बॉल को रोक सकता है वो, जिससे कि स्पीड 0 हो जाएगी, या अगर वो रोक नहीं पाएगा तो कम से कम अपना हाथ पांव मारेगा जैसे कि वो गोल ना हो, उसका डायरेक्शन बदल जाए. इसका मतलब फोर्स अप्लाई करने पे रुकी हुई चीज चलती है, फोर्स अप्लाई करने पे चलती हुई चीज रुक जाती है, और फोर्स अप्लाई करने पे चलती हुई चीज का डायरेक्शन बदला जा सकता है. ये 3 चीजें हमने फोर्स और स्टेट ऑफ मोशन के बारे में यहां से समझी है. These observations suggest that
These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in the decrease in the speed of an object. अब इसमें से हमने 3 चीजें क्या सीखी? अगर फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाया जाएगा तो उसकी स्पीड बदल सकती है। अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा जिस तरफ वो मूव हो रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगर फोर्स हमने उस तरफ लगाया जहां पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, यानी वो सीधा जा रहा है, हमने उसको उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड घट जाएगी। I have seen the children competing with one another in moving a rubber tire. पहले जमाने में बच्चे से रबर टायर को लेके खेला करते थे। तो रबर टायर एक डायरेक्शन में जाता था, उसी डायरेक्शन में वो डंडा मारते थे तो रबर टायर की स्पीड और फास्ट हो जाती थी। टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज टू बी पुश रिपीटेडली। उसको फास्ट चलाने के लिए उसको बार बार मारने की जरूरत पड़ती थी। Paheli is curious to know whether application of a force can only change the speed of an object. अभी यहाँ पे क्या सिर्फ स्पीड और डायरेक्शन ही बदलता है? जैसे यहाँ पे इस एक्टिविटी के एंड में देख लो, अ बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग अलोंग अ लेवल सरफेस, अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइक द रूलर प्लेज इन इट्स पाथ। यानी बॉल जो है वो सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, बाद में हमने एक स्केल रख दी है, स्केल से टकरा के बॉल ने अपनी डायरेक्शन बदल दी। इस तरीके की एक्टिविटीज हमको ये दिखा रही हैं कि A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. Now, state of motion क्या है? इस बॉक्स को देख लो। The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. The state of rest is considered as the state of zero speed. An object may be at rest or in motion, or both are its state of motion. ये कॉमन एक्सपीरियंसेस थे जो हमने हैवी बॉक्स पे किए और उसको समझा। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम समझने की कोशिश करेंगे अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिफोर इसको हम डील करें, इस चीज को मैं एक डो यानी आटे की मदद से बताना चाहूंगी। जब हम आटे को गूंथते हैं तो लंप ऑफ आटे को लेके अगर गोल गोल घुमाएंगे तो उसका गोला बन जाएगा, पर हम उसमें से चाहे तो एक रॉड भी बना सकते हैं, चाहे तो उसको हम अलग अलग शेप भी दे सकते हैं। यानी ये क्या बता रहा है? द डो अगर हमने एक प्लेट में रखा है तो वी कैन चेंज बाय अप्लाइंग द फोर्स, वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ द बाइसाइकिल। नेक्स्ट देख लो, बाइसाइकिल की सीट पे स्प्रिंग फिक्स्ड है, तो क्या हुआ? वो सीट जो है वो नीचे की तरफ चल गई। हम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी बदल सकते हैं। हमने स्प्रिंग की साइज को फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग की साइज को रिड्यूस कर दिया। अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। अगर रबर बैंड को हमने नेल से सस्पेंड किया हुआ है, उसको खींचेंगे तो रबर बैंड का शेप और साइज बदल जाएगा। अ प्लास्टिक लास्ट एक्टिविटी, अ प्लास्टिक और द मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक्स। बाय पुटिंग अ वेट, अगर हमने उस स्केल पे वेट रख दिया तो उसकी वजह से उसका शेप और साइज बदल गया। तो इसका मतलब हम न सिर्फ स्पीड और डायरेक्शन बदलते हैं, रेदर हम शेप एंड साइज भी चीजों की बदल सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। नाउ In all these examples, you saw that the application of force on an object may change its shape. तो ये सभी एक्टिविटी परफॉर्म करके हमको कुछ इन्फरेंस मिले हैं। उसमें फर्स्ट, May make an object move from a force may make an object move from rest. एक फोर्स की वजह से जो चीजें हैं रेस्ट से चलने लगेगी। A force may change the speed of an object if it is moving.
फोर्स की वजह से चीजों की स्पीड बदली जा सकती है. A force may change the direction of motion of an object. फोर्स की वजह से चीजों का डायरेक्शन बदला जा सकता है. A force may bring about a change in the shape of an object. फोर्स की वजह से चीजों का शेप बदला जा सकता है. A force may cause some or all of these effects. या फोर्स की वजह से ये इसमें से कुछ या सभी इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं. While a force may cause one or more of these effects, it is important कि an object cannot move by itself. इससे हमको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं चलेगा. Speed of the object also cannot change by itself. The direction of the object also cannot change by itself. And the shape of the object भी खुद ब खुद कभी नहीं बदल सकता है. यहाँ पे हमने एक फोर्स का ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया. नाउ नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे what are the different types of forces, contact force and non-contact force.